और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें तो खबर है राजधानी भोपाल से, जहां राजधानी भोपाल में नाग पंचमी की धूम देखने को मिल रही है। मोहम्मद सलीम ने भगवान भोलेनाथ की पूजा की, भोलेनाथ का अभिषेक कर आशीर्वाद मांगा है। सांपों के संरक्षण को लेकर सलीम सभी को जागरूक कर रहे हैं। लोगों से सांपों को दूध नहीं पिलाने की भी अपील की। 2020 में सांपों को घर में रखने पर प्रतिबंध लगाया गया था। मोहम्मद सलीम सांपों को पकड़कर जंगल में छोड़ते हैं। मोहम्मद सलीम ने भगवान भोलेनाथ की पूजा की है और भोलेनाथ का अभिषेक कर आशीर्वाद मांगा। सांपों के संरक्षण को लेकर सलीम जागरूक कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि सांपों को दूध ना पिलाएं। राजधानी में नागपंचमी की धूम देखने को मिल रही है और मोहम्मद सलीम ने भी भगवान भोलेनाथ की पूजा की है। लगातार पूजा अर्चना की जा रही है। जायजा लिया है हमारे संवाददाता दुष्यंत पाराशर ने। मध्य प्रदेश के साथ देश भर में कहीं न कहीं नाग पंचमी का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें तो एक संदेश देने वाली खबर इसको कहा जा सकता है। एक जिस तरीके से एक विशेष संदेश इस खबर से जाता है। पूजा यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की जरूर की जा रही है और नाग पंचमी का त्योहार है, तो हमारे साथ में नाग पंचमी के त्योहार पर स्नेक कैचर मोहम्मद सलीम है, उनसे ही बात करते हैं। वो भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं। आज भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं, नाग पंचमी का दिन है। हर साल आपके यहाँ हम लोग पहुंचते थे, कई बार जो नाग हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते थे। इस बार माहौल अलग है, संदेश अलग है। किस तरीके का माहौल है और किस तरीके का संदेश है? सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए, जब से ये नागपंचमी मैंने अपने यहाँ केंद्र में शुरुआत की तो इस उद्देश्य से करी थी जो सांपों को लोग बाग दूध पिलाते हैं और लाखों सांपों को मारते हैं। तो मैंने ये बताना चाहता था, देखो कोई सांप दूध नहीं पीता, ये शंकर जी के गले के हार हैं। आप दूध चढ़ाते हैं शंकर जी की पिंडी पे, सांप को दूध नहीं पिलाएंगे। दूध पिलाएंगे सांप मर जाएगा, क्योंकि उसका भोजन है चूहे मेंढक। तो इस उद्देश्य से मैंने चालू कराई थी पूजा अपने यहाँ 24 साल पहले। तो नागपंचमी में पूजा और उसके बाद भंडारा करता था। तो धीरे धीरे जो लोगों को जानकारी मिली, क्योंकि असली सांप एक दिन के लिए रखता था मैं, क्योंकि असली सांपों की पूजा आज तक ना कहीं हुई है। मैं भोपाल नहीं, इंडिया की बात कर रही हूँ। मुझे जोड़ा मिलता था हमेशा, जो सावन मिला और उसके अंदर मुझे एक नाग नागिन मिले, और वो नाग नागिन को ये शंकर जी की पिंडी पे यहाँ रखते थे। यहाँ पूरी विधि विधान से हमारे महाराज हैं, ये पूरे 2 घंटे शंकर जी की आरती और पूजा होती थी, उसके बाद भंडारा। तो धीरे धीरे अभी 2017 से शासन ने ऐसा प्रतिबंध लगाया है कि जो सपेरे थे वो तो अत्याचार करते थे, मारते थे, सही लगाया। हम तो सिर्फ एक दिन के लिए पूजा करते हैं, दूसरे दिन पचमढ़ी आज़ाद करते हैं। तो ये तो हम संदेश देते थे, बताना चाहते थे कि देखिए पूजा करें, ऐसी पूजा नहीं करें कि लाखों सांपों को मार रहे हो धर्म के नाम पे। तो ये संदेश देना चाहते थे और ऐसा संदेश चला। इस भोपाल में कोई सांप का नाम लेने वाला नहीं, जानता नहीं था। ऐसे जानते थे नाग को मार दो, नागिन फोटो उतारती है। ऐसा हमने उद्देश्य दिया भोपाल में। आज बच्चे बच्चे के मुंह पे कहीं सांप दिख जाए, नहीं मारो मत, सलीम भाई को बुलाओ। तो वो हमने दिया है और वो हम देना चाहते हैं। आज जो आप ऐसे ये कर रहे हैं ना, सांप का जेल निकाल रहा है, दांत तोड़ रहा है, कुछ दिन में यही कि हम किताबें पढ़ेंगे, सांप देखने को नहीं मिलेगा। उसके अलावा हम इसके बारे में जाने कि हमारे लिए कितने फायदे हैं। यही हमारी फसल को चूहे खाते हैं, ये हमारी फसल बचाता है, चूहे खाता है। यही मतलब जब सांप काटता है इसी का वेनम दिया जाता है। तो हमारा धरती का बैलेंस बनाए हुए है, हम इसके बारे में जाने। ये हमारा दोस्त है, दुश्मन नहीं है, वो शंकर जी का गले का हार है। तो मैं सबसे एक अपील करता हूँ, कभी ऐसी पूजा नहीं करें कि उसे डोब डोब के दूध पिला रहा है। आप मंदिर में पूजा करें और ज्यादातर है इन्हें सांपों को छुड़वाएं। इस साल आपको अनुमति नहीं मिल पाई यहाँ पर नागों को रखने की,
और तो आप यहाँ पूजा कर रहे हैं, इससे क्या आप लोगों को संदेश देना चाहते कि अब ठीक है नाग नहीं पहुंच पाए, लेकिन जिस तरीके से नागों की उत्पत्ति जिन चीजों के लिए हुई है वो उसको पूरा कर सके और उनको बचाकर भी रखना है, संरक्षित भी करना है, तो इसको लेकर भी और क्या अपील है लोगों से? अपील एक यही है सर, मुझे सबसे बड़ी चाहता हूँ जब शासन अनुमति दे तो मैं यहाँ जोड़ा रखूँ, उसके बारे में बताऊँ ना कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है, हमारा देश ऐसा है हर चीज की कदर करता है, हर की जो भी समाज का है सब ऐसा गंगा जमुना तहजीब है। तो मैं ये चाहता हूँ जब अपने यहाँ एक दिन के लिए मुझे अनुमति मिले तो इसके बारे में मैं लोगों को जागृति दूँ। वो जागृति मैंने पैदा की है भोपाल में कि बच्चे बच्चे के मुंह पे नाम है। तो शासन से यही चाहता हूं मैं कि मुझे एक दिन के लिए अनुमति दे, जो मैं सही तरह से पूजा कराऊं, वो सही उसकी जानकारी दूं कि उसे भी नुकसान नहीं पहुंचाएं, उसके बारे में लोग बाग जाने, ये नहीं जाने कि कुछ टाइम में खत्म हो गया पेपरों में पढ़ रहा है। अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से मोहम्मद सलीम को आपने सुना, साफ तौर पर वो यही कहते हुए नजर आए हैं कि जो सांप जिस तरीके से सर्पों की और नागों की पूजा नागपंचमी के दिन पिछले कुछ समयों में होती थी, तो वो कहीं न कहीं सांपों के लिए जीवनदायिनी नहीं बनकर जबकि उनके मृत्यु का कारण बन जाती थी। तो ऐसे में अब उस बात को भी लोगों को समझना होगा। लोगों में अवेयरनेस आई है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी और भी अवेयरनेस की जरूरत है और उसी अवेयरनेस को लेकर कहीं ना कहीं ये कोशिश मोहम्मद सलीम की तरफ से की जा रही है कि प्रशासन उनको अनुमति दे और जब वो यहाँ पर सर्पों का जोड़ा रखेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों को उसके बारे में और भी करीब से बता सकेंगे ताकि उनको संरक्षित किया जा सके। और जब संरक्षित होंगे तो कहीं ना कहीं उसके फायदे भी काफी सारे लोगों के सामने आते हैं। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि प्रशासन की क्या भूमिका रहती है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की पूजा करके एक संदेश यहाँ पर दिया गया है कि सर्पों को संरक्षण किस तरीके से देना है, वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़ी सहभागिता यहाँ पर मोहम्मद सलीम की देखने को मिली है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दुष्यंत पारासर, अनादि टीवी, भोपाल।